इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ सरपंच संघ व जनपद सदस्यों ने एक सूत्री मांग गौड़ खनिज राशि जारी करने को लेकर भारत माता चौक पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान रायगढ़ रोड व बिलासपुर रोड घंटों जाम रहा, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन द्वारा 3 दिवस के भीतर राशि को रिलीज करने का आश्वासन मिलते ही चक्का जाम हटा दिया गया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल सारंगढ़ सरपंच संघ और जनपद सदस्यों ने अपनी एक सूत्री मांग गौड़ खनिज की राशि को जारी करने को लेकर भारत माता चौक पर लगभग 5 घंटों तक चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम होने के कारण सारंगढ़ से जुड़ने वाली तीनों प्रमुख सड़कें बंद रही, जिससे आवागमन बाधित रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन सहित जिला सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान झमाझम बारिश हो रही थी और बारिश में प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर फुटबॉल खेलते भी नजर आए। हालांकि प्रशासन के 3 दिवस के भीतर गौड़ खनिज राशि रिलीज करने का आश्वासन दिया, तब जाकर चक्का जाम हटा। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण मालाकार ने कहा कि जिला पंचायत के अनुमोदन के बाद तत्काल राशि जारी कर दिया जाता है, लेकिन जिला कलेक्टर इसे रोक रखा है। लगता है राजनीतिक दबाव है, इसके वजह से ऐसा कर रहा है, जिसको लेकर आज चक्का जाम व 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे एक छोटी सी बस एक ही मांग थी कि गौड़ खनिज की राशि ग्राम पंचायतों को दी जाती है और 2020-21 की राशि जनपद सदस्यों के द्वारा 6 तारीख को जिला पंचायत प्रस्तावित करके भेजा गया था और 9 तारीख को जिला पंचायत सीओ के द्वारा अनुमोदन करा करके माननीय कलेक्टर महोदय के पास भेजा गया है और 9 तारीख से लेके अभी तक कलेक्टर महोदय उस बातों को अभी तक के अनदेखा कर रहे हैं और उसको पारित नहीं कर, अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तो हमारी बस एक ही छोटी सी मांग है कि गाँव के विकास को न रोकें और उनको अनुमोदित करके हमारे साथ स्वीकृति आदेश जारी करवा दें। आपने लेटर में लिखा है राजनीतिक द्वेष के कारण या फिर? हम इसलिए मन में भावना आई कि कहीं हर गतिविधि से हम लोग रूबरू हुए, अवगत कराए, निवेदन किए, हाथ पांव जोड़े। शायद कलेक्टर महोदय किस बात को लेकर चल रहे हैं, हमें आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक द्वेष न लें, क्योंकि इसमें मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि ठीक है सारंगढ़ जनपद में कांग्रेसों का भाइयों का जनपद सदस्य ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने लिए राशि को खर्च नहीं करेंगे। वो हमें ग्राम पंचायत को दे रहे हैं और 49 ग्राम पंचायत में राशि जारी किया गया है। लगभग 200 गांव में राशि दिए गए हैं। अब 200 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 200 गांव तो कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं होता और उस पैसा को हमको गांव में लगाना है, न कि सरपंच भी अपने पैसा नहीं लगाएगा, अपने घर पे नहीं लगाएगा। तो अभी भी आप लोगों के माध्यम से कलेक्टर महोदय प्रशासन को हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि भाई हमारी विकास की पैसा है, विकास की पैसा को न रोकें, तत्काल जारी करें। हम नहीं चाहते कि हमारी सारंगढ़ इसमें बदनाम हो, सारंगढ़ की जनता दुख मिले, प्रशासन को भी तकलीफ हो। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि सारी बातों को कलेक्टर महोदय से अवगत कराएं ताकि तत्काल इसका निराकरण करवाएं। आज हमारे गांव के पंच आए थे, सरपंच आए थे, जनपद सदस्य आए थे, जनप्रतिनिधि पूरा सारंगढ़ पूरे परिक्षेत्र के लोग आए हुए हैं। हम नहीं चाहते कि आगे पूरे गाँव उठ के आना पड़े। हम लोग जो जनपद पंचायत का गौड़ खनिज की राशि है, जो नियम से हमने जनपद से प्रस्ताव कर जिला पंचायत भेजा, जिला पंचायत से सिर्फ अनुमोदन के लिए कलेक्टर साहब पास आता है। जनपद से 1 दिन में गया है, जिला पंचायत से 5 दिन में कलेक्टर पास भेजा है। मगर कलेक्टर पता नहीं क्या मंशा थी उनकी, 25 दिन तक वो अपने ऑफिस में रोक रखे और उनका क्या नाम मैंने फाइल अभी तक देखा नहीं। तो कहीं न कहीं आशंका था कि राजनीतिक दुर्भावना से, राजनीतिक प्रेशर से जो जनपद का काम है राजनीतिक प्रेशर से वो रोकना चाहते थे। इसलिए उग्र होकर हमारे सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, हमारे समस्त जनपद सदस्य और जो समस्त ग्रामवासी
संबंधित क्षेत्रों के या अन्य संगठनों के भी आज सहयोग हमको मिला है। आज हमने आंदोलन का ऐलान किया था, चक्का जाम धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का था, साथ में चक्का जाम का था। सभी साथियों के सहयोग से आज चक्का जाम बहुत सफल रहा। प्रशासन सख्ते में आ गई, प्रशासन को मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये नियम के तहत हमारे काम है, कहीं नियम से गलत कोई काम नहीं है। कलेक्टर की जो हठधर्मिता थी आज वो थोड़ा सा लगा कि झुके। उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, एसडीएम साहब जो आईएएस है चंद्राकर जी और जो साहू जी है डिप्टी कलेक्टर, इन्होंने आके उनके प्रतिनिधि बन के आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर में जो आपके काम है गौड़ खींच के उन्हें स्वीकृत कर दिया जाएगा। उस आश्वासन पे आज हमने चक्का जाम और धरना प्रदर्शन को समाप्त हम आज कर रहे हैं। आप सब जो साथी हमारे साथ, जितने हमारे ग्रामीण साथी, सरपंच साथी, जनपद साथी, आप सब मीडिया के लोग जो साथी आज हमारे साथ दिए हैं या जो कवरेज ले रहे हैं, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देता हूँ। 3 दिनों के बाद अगर फिर से अगर नहीं होता है तो आगामी क्या रणनीति आप सब? प्रशासन जानता है कि हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं और शांतिप्रिय लोग को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर छेड़ते हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा। बड़ा सारंगगढ़ बहुत शांत क्षेत्र है। आज हमने अपील भी किया कि भाई बच्चों को छोड़ दें, स्वास्थ्य जो सुविधाएं उनको हमने आज चक्का बंद के दौरान हमें छोड़ा है। अपील भी किया हम शांति प्रिय ढंग से चक्का जाम करेंगे। अगर हमारा प्रशासन हमारा शांत व्यवहार देख सकता है तो हम, अगर हमारा काम नहीं होगा तो उग्र प्रदर्शन करके हमारा उग्र जो प्रदर्शन है वो भी देख लेगा। आज जो चक्का जाम किया गया था, इनकी मुख्यतः एक जो डिमांड थी, जो गौड़ खनिज का जो सैंक्शन होना था राशि है ना, उसको लेकर के था। तो हमारा यही आश्वासन है, ये एक प्रक्रिया है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रोसीजर होता है, उसके माध्यम से ही चीज़ें हो रही हैं। इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। हमने संघ को भी यही चीज़ बताया। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि अगले 3 से 5 दिन के भीतर में या उसके पहले ही है ना, जितना जल्दी हो सके चीज़ें जो है मूव करें और जहाँ पर भी जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। आपने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर इनका काम हो जाएगा? जी हाँ, हमने आश्वासन, हम आश्वासन ही नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, कहीं कोई जो चीजें प्रोसीजर के हिसाब से होती हैं वो प्रोसीजर के हिसाब से होंगी। अगर ऐसी स्थिति क्यों आई सर कि सरपंचों को गौड़ खनिज का जो विकास कार्य उसको रोका गया सर? ऐसी स्थिति क्यों आई? देखिए, आपको भी पता है जो शासकीय काम होता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक मिनट में सब चीजें हो जाती है। वो एक प्रोसीजर होता है। यहाँ सीओ जनपद से फिर वहाँ सीओ जिला पंचायत सर के पास गया, फिर कलेक्टर सर के पास आया। तो जो एक फाइल मूवमेंट होता है, उन सब चीजों में थोड़ा टाइम लग गया था और शायद मिसकम्युनिकेशन थोड़ा हो गया था सरपंच संघ और प्रशासन के बीच में। तो वो कम्युनिकेशन जो है हमने सारा कुछ क्लियर अभी कर लिया है। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा चीजें जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे इसको। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।